नमस्कार दोस्तों। आज 28 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो आज सबसे पहली न्यूज़ है ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ना। इंडिया सेंड्स नोटिस टू पाक टू अमेंड 1960 इंडस पैक्ट, सिंधु जल समझौता ना। सिंधु जल समझौता जो है उसको बदलने के लिए भारत ने एक नोटिस जारी किया है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, जिसको IWT के शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं। ये 62 इयर्स ओल्ड है ना। कब हुआ था? तो 1960 में। और अब इस पर बदलाव करने को भारत ने एक नोटिस भेजा है। अब यहाँ पे ये समझिए कि एक तो बेचारा आटे के लिए तरस रहा है ना। एक तो बेचारा आटे के लिए तरस रहा है, पानी के लिए भी तरसा होगा, प्याज के लिए भी तरस रहा है ना। तो बाढ़ से घिरा हुआ है, तो एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए इंडिया को, है ना। लेकिन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है भावनाओं पर नहीं चलती। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो भावनाओं से नहीं चलती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने दिया है तो दिया है। अब यहाँ पे है पाकिस्तान इन ट्रांसिजेंस इन रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर किशनगंगा एंड रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे है कि पाकिस्तान जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है, उस लेवल पे वो चीज़ें मतलब एकदम से स्पष्ट नहीं कर रहा है। इसके कारण से भारत ने ये नोटिस भेजा है ना। तो अब इस पे देखना होगा कि आगे क्या मामला बनता है ना। इसके बाद जो है हमारी अगली न्यूज है गन शॉट वुंड ऑन कैप्चर्ड एलिफेंट PT-7 रेज कंसर्न, है ना। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड कंफर्म एज मेनी एज 15 pellet wound on the body on tusker. Veterinarian said there is no need to take out the pellets as they are not life threatening, है ना। तो पैलेट लगे हुए हैं, इसको कंट्रोल किया गया है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो हो गया था ये जो मतलब ये हाथी जो है PT-7, जिसको बाद में नाम अलग दे दिया गया है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो गया था, उसको पकड़ा गया है ना। और फिर उसे कहाँ पे छोड़ा जाएगा? तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसे पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट एलिफेंट लवर, इसको क्या पे छोड़ा जाएगा? पलक्कड़ के जंगलों में, जिसे धोनी फॉरेस्ट इनसाइड द कराल एट धोनी फॉरेस्ट ऑफिस नियर पलक्कड़। धोनी फॉरेस्ट ऑफिस, धोनी का नाम सुने ना, वही MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ना, इन्हीं के नाम पे एक जंगल है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप लोग कि इस प्रकार कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जानवर जो हैं वो बेकाबू हो जाते हैं या मानव पशु संघर्ष बढ़ जाता है, जिनमें कई जो बाघ हैं वो आदमखोर बन जाते हैं। तो उनका क्या किया जाता है? उन जानवरों को क्या किया जाता है? गोली मार दी जाती है या फिर उनका कोई उपाय है? उनको एक पकड़ने के बाद एक निश्चित जंगल में छोड़ा जाता है जहाँ पे उसी जैसे वन्य प्राणी रहते हैं। उसके बाद वह जब ठीक हो जाता है तो उन्हें जू के हवाले कर दिया जाता है ना। जो आप देखते हैं जू, चिड़ियाघर, वहाँ पे उनको उनके हवाले कर दिया जाता है ताकि वो जीवन भर वहीं रहें। यह एक तरीके से जू जो है जानवरों की जेल है। जू जानवरों की जेल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी जानवर ऐसे हो जाते हैं या मतलब खतरनाक हो जाते हैं मानव के लिए, उनको वो कर दिया जाता है। इसके बाद एक और न्यूज है इसी पेज पे, राइज इन वाटर बर्ड काउंट रिकॉर्डेड इन केरला कैपिटल। अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले केरला में हमने बताया था कि केरला में ही वाटर बर्ड कम हुए थे, बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे बढ़े हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है 2023 रिकॉर्ड 65% इंक्रीज इन वाटर बर्ड्स इन केरला। केरला में टोटली
कम हुए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है उनके कम हुए, मतलब टोटल ओवरऑल बढ़े हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनको कम हुए। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, एक तो ये संस्थान देखना है WWF इंडिया, है ना। तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड नेचर जो है, या वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है वो क्या है, किस प्रकार से काम करता है, उसको देख लेना है। साथ ही साथ ये देखना है कि विश्व में क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन उसके से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, अभी भी प्रवसन जो इनको है वो है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना। अभी बजट आने वाला है ना, आपको पता है कि अभी बजट आने वाला है, और बजट के पहले बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। यहाँ पे दूसरा संदर्भ है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि बजट के पहले कई अनुमान लगाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, है ना। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी वित्त व्यवस्था में तो हम क्या करते हैं कि मोरली, जैसे मैंने एक कोट लिखा है कि पूंजीवाद जो है वो निष्ठुर होता है, पूंजीवाद जो है निष्ठुर होता है, इससे दया की आशा या सहानुभूति की आशा बिल्कुल ना करें, कदापि ना करें। उसी प्रकार से मोरल और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, इकोनॉमी में मोरल इंटेलेक्चुअल की कोई भूमिका ज़्यादा होती नहीं है, कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं, भावनात्मक रूप से ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है, न्यूज़ फ्रॉम Davos and Delhi in third week of January has framed the moral and intellectual crisis affecting Indian economic policies in first instance। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, आप धीरे देखे होंगे कि हमारा जो देश है मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना समाजवादी है पूरी तरीके से, ना पूंजीवादी है, ठीक है। तो ना पूंजीवादी है ना समाजवादी है, तो पूंजीवादी भी नहीं समाजवादी है, दोनों का मिक्सचर है, तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें यह भी देखना होगा कि सरकार जो है वो कल्याणकारी कार्यक्रम चालू करे। सरकार क्या करे? वेलफेयर स्टेट हो, है ना, वेलफेयर स्टेट हो, जिससे क्या होता है, लोगों के लिए जो नीतियां बनाई जाए वो एक तरीके से इस प्रकार की हो कि सभी का अधिकतम कल्याण कर सके, ठीक है। उसी पे बात की गई है, जॉब डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, है ना, इन्फॉर्मेलिटी। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार मतलब समझ में आएगा कि सरकार क्या कर रही है और हम क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में क्या चाहिए, है ना। जैसे कन्फ्यूजन इन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो मैंने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम पूंजीवाद की तरह निष्ठुर नहीं है, हमारे में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों मिला हुआ है। अब समाजवाद और पूंजीवाद की परिभाषा तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों मिला हुआ है, इसके कारण हम जो है हम पूरी तरीके से निष्ठुर भी नहीं हो सकते और पूरी तरीके से सहानुभूति भी नहीं रख सकते, हमें बीच बीच में चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा। उसके बाद है इंडियाज ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज बेटर शेप, इज इन बेटर शेप, है ना। Data show that India, with nearly 18% of the world population, occupies about 2.4% of the total geographical area and consumes 4% of total water resources. A World Bank report says India is the largest groundwater user. Rapidly growing economy and population are straining the country's groundwater resources. तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, उसको बेटर शेप दिया जाए, इसी पे पूरी बात की गई है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ग्राउंड वाटर से हम जितना निकलते हैं और हम उसको अधिक फील नहीं करते हैं, फिर से वर्षा जल के द्वारा या वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जो हम फील नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। अभी देखा होगा आपने, एक न्यूज आई थी, द्वारका जो दिल्ली में है, एक एरिया है, यह 2.5 सेंटीमीटर
या 3.5 सेंटीमीटर नीचे धंस गया था, क्योंकि ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा था वहाँ बहुत तेज़ी से, है ना। वहाँ पे बोरिंग लोग करा लेते थे और वहाँ से निकाला जा रहा था। इससे क्या हुआ था, वो धीरे धीरे धंस गया था। यदि हम ग्राउंड वाटर को, उसकी क्वालिटी, उसका जो मैपिंग है कि कहाँ पे ग्राउंड वाटर है कहाँ पे नहीं है, इसका वैज्ञानिक रूप से हम जब तक अध्ययन न करें, इसका मैनेजमेंट न करें, तब तक इसका अधिकतम उपयोग न कर सकते हैं। और इसका उपयोग जैसे दोहन जब हम करते हैं, अनियमित दोहन करते हैं, तो हो सकता है कि वह पूरी तरीके से हमारे ज़मीनों को नीचे धंसा दे और फिर हम वो क्षेत्र रहने लायक ही न बच जाए। तो इसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है पेज नंबर 10 पे है ना, चीता प्रोजेक्ट टू ब्रिंग इन 12 बिग कैट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, है ना। अभी हम नामीबिया से लेके आए थे, अब हम साउथ अफ्रीका से 12 चीता लेके आएंगे। इसी पे बात की गई है और धीरे धीरे इस पे काम चल ही रहा है। तो आपको क्या देखना है कि चीता प्रोजेक्ट देख लेना है ना। चीता प्रोजेक्ट आपको देख लेना है। ये तो कुनो नेशनल पार्क वाला मामला है, वो तो खैर, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद जो है अगली न्यूज, कश्मीरी पश्मीना शाल, है ना। कश्मीर की पश्मीना शॉल, पश्मीना बकरी होती है वहाँ पे, उसके शॉल गेट न्यू एज फ्रेंच टच, है ना। फ्रांस के साथ मिलके ये गॉट ए फ्रेंच टच दिस वीक। आर्टिस्ट मैक्सिमिलियन पेलेट, एक आर्टिस्ट हैं, वो इस पे वो कर रहे हैं, है ना, बना रहे हैं, उसका आर्ट डाल रहे हैं। और ये पश्मीना शाल होती है। तो पश्मीना शाल के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है कि किस प्रकार से, और इस प्रकार से, इस प्रकार के कपड़े या इस प्रकार के ऊनी वस्त्र भारत में और कहाँ बनाए जाते हैं, या कपड़ों, विशेष कपड़े भारत में कौन कौन से हैं, या जीआई टैग मिलने हुए कपड़े कौन कौन से हैं, इनको आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज है, सेबी सेड टू रेज स्क्रूटनी ऑफ अडानी ग्रुप ट्रांजैक्शन, है ना। आपने देखा होगा कि एक न्यूज आई थी, एक रिसर्च हिंडनबर्ग की आई थी, और उसके कारण से अडानी ग्रुप के शेयर लगभग 27% गिर गए थे, जिससे उनका घाटा 4 लाख करोड़ का हो गया था एक या 2 दिन में। 4 लाख करोड़ का, 19 लाख करोड़ से वो 15 लाख करोड़ पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बहुत लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तुरंत कि अरे यार, अब अडानी क्या करेगा, है ना, अब तो बहुत दिक्कत हो गई, तीसरे नंबर पे था। अरे भाई, वो आपके गांव का कोई आदमी नहीं है, वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे था। और सुनो, 19 लाख करोड़ था, जो अभी भी 15 लाख करोड़ बचा है। ये सारा खत्म भी हो जाएगा ना, और इसमें एक बच जाएगा ना, 1 लाख करोड़, तो भी वो इतना ऊपर रहेगा, है ना। तो भी वो इतना ऊपर रहेगा कि आपको मतलब कई बरस लगेंगे। हो सकता है पहुंच जाओ, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है आप 2 लाख करोड़ तक कमा लो, या 2 लाख करोड़ की कंपनी बना लो, लेकिन यह ध्यान रखना कि वो तब भी बहुत ऊपर रहेगा। इसलिए इन पे दया दिखाना, या इन पे, ये बिजनेसमैन है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा भारतीय इकोनॉमी में, क्या फर्क पड़ेगा, इस पर आप चिंता कर सकते हैं, या इससे किन किन बैंकों पे फर्क पड़ेगा। भारत का कोई उद्योगपति डूबता है तो उसके भारत की अर्थव्यवस्था के पड़ेगा, ये चीज़ें कर सकते हैं। पर आप जो वो हो जाता है ना भावनात्मक रूप से कि अडानी, अरे ऐसा नहीं है भाई, अडानी है वो अभी भी, है ना। तो बहुत लोग ऐसा ही करते हैं कि अडानी का क्या हाल हुआ, आडवाणी का काल। अरे आज भी आप आडवाणी के साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहेंगे, तो इसलिए ये चीज़ें मत सोचिए, है ना। आप, ठीक है, उनका करियर है, वो अपना सोचें, या उनका बिजनेस है, वो अपना सोचें। हमें यह देखना है कि भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यही था। और एक और न्यूज़ है, करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल, है ना, अभी तक मैनेजेबल है, हम उसको संभाल सकते हैं। ये किसने कहा है? आरबीआई गवर्नर ने।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। यदि आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।